और आज हम कट करेंगे शॉर्ट टॉप, जो कि को और सेट, क्योंकि पैंट में थोड़ा शॉर्ट टॉप ही बच्चे पहनेंगे ना तो फिर वो अच्छा लगेगा बच्चों को। तो फिर वही हम लोग कट करेंगे आज शॉर्ट टॉप, जिसको को और सेट भी कहते हैं, जो कि ऊपर वाला टॉप। और फिर चले हम लोग जान लेते हैं इनकी लंबाई। ये 6 साल की, 5.5 साल 6 साल के बच्चे हैं जिनकी मैं लंबाई रखी हूँ 16 इंच। फिर इनका तीरा है 6, और फिर कंधा है 7 इंच, कंधा 7 इंच है। और फिर चेस्ट है 30 चेस्ट है। तो फिर मैं रख रही हूँ यहाँ पे 7.5 रख रही हूँ मैं। फिर चेस्ट 30 है तो फिर 7.5 रखती हूँ मैं। और फिर यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और 1 इंच के करीब लेकर डीप कटिंग आर्म होल की कर लेंगे हम लोग। और फिर यहाँ से अगर हम लोग एग्जैक्ट कटिंग करना चाहते हैं ना तो फिर इनका हाफ करना है। 7 का हाफ कितना होगा? 3.5 होगा। तो 3.5 से हम लोग एग्जैक्ट कटिंग होगी शर्ट की। फिर दामन भी जितना ही लिया है ना हम लोग उतना ही रखना है, दामन 8 रखना है, क्योंकि इनकी और बीच वाली कटिंग तो नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है। तो हम लोग अब ये लाइन के जैसे ही कट करेंगे। सिलाई के लिए मार्जिन ओके है मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए कपड़ा बहुत थोड़ा कम था, तो फिर मैंने वही बनाने की कोशिश की है जितना हो सके मुझसे। और तो फिर हम लोग अभी कट करेंगे। अभी हम लोग कटिंग स्टार्ट करेंगे फिर, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हम लोग तिरछी कट करके, तिरछी कटिंग तो नहीं होगी यहाँ पर क्योंकि ये बच्चे छोटी है, तो फिर इनकी डीप कटिंग वगैरह कुछ नहीं आएगी। मैं बस ट्रिम कर लेती हूँ क्योंकि मुझे सिलाई के लिए कुछ गैप चाहिए। ये देखें, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इनको लूज़ ही रखा है क्योंकि एक छोटा सा टॉप है और मैं इसकी ट्राउज़र भी कट करूँगी फिर। लेकिन अब हम उससे पहले गला बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर मैं गोल ही गला बनाऊँगी क्योंकि छोटी सी बच्ची है। और यहाँ पर मैं गला बनाने से पहले एक काम करूँगी, क्योंकि मैं बुकरम को कट करके पेस्ट करके फिर इसके ऊपर लगाकर फिर मैं बाद में इनके इस पर गला बनाऊँगी, तो फिर वो गला अच्छा लगता है और फिर बैठता भी है अच्छे से। मैं ये काम कर सकती हूँ। और फिर अब हम बनाएंगे स्लीव्स का नाप ले सकते हैं हम लोग। अब स्लीव्स बनाएंगे हम लोग। तो फिर यहाँ से सही करती हूँ मैं पहले कपड़ा, कोई बात नहीं चलेगा। हम लोग स्लीव्स के लिए क्योंकि ये कपड़ा बहुत छोटा था तो मैं थोड़ा सा इसको कपड़ा सही करने की कोशिश की हूँ। अब हम लोग लेंगे यहाँ से 2 इंच, मेरे पास तो चौक भी नहीं है सही से। फिर यहाँ से लेंगे 3 इंच, कोई बात नहीं लेकिन हम लोग कर सकते हैं।
3 इंच। फिर यहाँ पर ना एड्रेस किया, और फिर हम लोग ना इसको स्लीव्स कट करने के लिए इसको माप बना देते हैं सही से, क्योंकि ये हल्का सा मड आना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। फिर हम लोग इसकी लंबाई है जितनी उतनी रखेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा तो जाहिर सी बात है कपड़ा ज़्यादा नहीं है हमारे पास, तो मैं लंबाई रखूँगी इसकी। और इसलिए इसकी मैं 3 इंच रखूँगी। फिर मैं लंबाई जितनी होगी उतनी पूरी रखूँगी, क्योंकि ये 8 इंच है लंबाई, तो फिर मैं पूरा 8 इंच रखूँगी। अब हम लोग स्लीव्स को कट करते हैं। अब हम लोग कट करने की कोशिश करेंगे। और स्लीव्स हैं जो कि हल्का सा मद आएगा तो फिर कोई मसला नहीं है। और फिर ये कट करेंगे हम लोग स्लीव्स। थोड़ा गैप रखना, क्योंकि सिलाई के लिए गैप ज़रूरी होता है। ये देखिए हमारे स्लीव्स रेडी हो गए, क्योंकि मैं छोटे ही स्लीव्स रखी हूँ। फिर हमारा हो गया है टॉप कटिंग। थोड़ा मैं लूज़ ही रखी हूँ, क्योंकि छोटी बच्ची है, खेलती है, तो फिर और ये हो गए स्लीव्स कट। यहाँ पर कैसा था, क्योंकि जो कपड़ा था ना लंबाई में नहीं था, लेकिन इसकी जो लेंथ थी वो बहुत कम थी, तो फिर उसकी जो विड्थ थी ना बहुत ज़्यादा थी। तो फिर मैं क्या की हूँ कि जो बैक है वो ऊपर की साइड में ली हूँ, और जो फ्रंट है उससे क्या करना है हम लोगों को 2.5 इंच नीचे लेना है। जो फ्रंट है, ये फ्रंट है और ये बैक है, फिर इससे 2.5 इंच नीचे की तरफ फ्रंट लेना है। आप कपड़े का वो मत सोचें कि छोटा बड़ा हो जाएगा, जब हम लोग कटिंग करेंगे ना तो फिर वो आ जाएगा सेम। ये देखें 2.5 इंच मैं ली हूँ जो फ्रंट है उससे। और फिर ये क्या करना है हम लोगों को, ये 2 इंच करेंगे हम लोग। जो फ्रंट है ना वो 2 इंच का लेंगे हम लोग। अब हम लोग ना मैं यहाँ से 2 इंच ली हूँ, तो फिर हम लोग अभी यहाँ से क्योंकि इनका है 31, तो मैं ले रही 30 है, तो मैं ले रही हूँ 8। फिर आसन है 7, और फिर हिप है 9। हम लोग यहाँ से क्या करना है, अभी यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। और ये देखिए आप लाइन ड्रॉ किए हम लोग। फिर यहाँ से हम लोग इसको ऐसा लेना है, और फिर इसका आधा करना है। अगर ट्राउज़र का माप सही परफेक्ट चाहिए तो हम लोग इसका आधा करना है। हम लोग इसका लिए थे 8, तो फिर इसका 4 करना है। इंच करते नीचे तक ले जाना है, 4 करके। और फिर ट्राउज़र का जो पंचा है इनका, तो फिर हम लोग अभी यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ताकि हमारा परफेक्ट घेर आए, ये जो परफेक्ट पैंट स्टिच हो सके। लंबाई तो इतनी नहीं है, मुझे लंबाई रखना है 22 इंच, तो फिर मैं 25 रखूँगी।
क्योंकि मुझे चाहिए 24 इंच, तो मैं रखूँगी 25। फिर मैं इस पाइच यहाँ पे रखूँगी और 3 इंच यहाँ से, और फिर 3 इंच यहाँ से रखूँगी मैं, 6 इंच कलचा रखूँगी। और फिर यहाँ से गुर्दा के 11, और फिर घेर 8 है, तो फिर मैं यहाँ से 4 रखूँगी, फिर यहाँ से 4 रखूँगी, 8 है। अब मैं यहाँ से इसको मिलाने की कोशिश करूँगी। यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से ऐसे कट करूँगी मैं। और यहाँ से दो इंच लेकर कट करूँगी मैं, फिर 2.5 इंच तक। हम लोग कट करेंगे अभी पैंट। आप देखें, अभी मैं कट कर रही हूँ पैंट। पहले तो हम लोग फ्रंट कट ही करेंगे ताकि बैक कट में थोड़ा सा मार्जिन बाकी रहे। यहाँ से कोई मार्जिन नहीं छोड़ना है। यहाँ से हम लोग अभी कट करेंगे पूरा। और मैंने आगे की कटिंग कर ली है ट्राउज़र की, और फिर अभी पीछे की कट करती हूँ बैक साइड। और हमें यहाँ पर एक ध्यान रखना चाहिए, हमें यहाँ से ना 2 इंच छोड़कर ही कट करना चाहिए, क्योंकि बैक है ताकि बैक में करने के लिए आसानी होती है, इससे बहुत सहूलत होती है। देखिए हमारा ट्राउज़र भी कट हो गया, फिर हमारा टॉप भी हो गया, फिर स्लीव्स भी हो गए। अब हम लोग सिलाई की तरफ निकलते हैं, क्योंकि टॉप भी बहुत अच्छा है। फिर मैं इसको पेस्ट करके बताऊंगी मैं आपको। जब भी हम लोग ट्राउज़र, और क्योंकि कपड़ा भी कम था तो फिर मैं यही सोची कि यही बनाऊंगी। ये देखिए आप ट्राउज़र आप देख सकते हैं, ये देखें आप, क्योंकि जब भी कपड़ा कम जास होगा ना तो फिर हम लोग ऐसा रख के ट्राउज़र कट कर सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं होगा। और ट्राउज़र खींचेगी भी नहीं और फटेगी भी नहीं, क्योंकि बहुत आसानी होगी पहनने के लिए भी। चलो अब हम सिलाई की तरफ निकलते हैं, अब सिलाई करेंगे।